अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे बैंकी कॉइन के ऊपर। ये कॉइन क्या काम करता है, कैसा प्रोजेक्ट है, इसका टेक्निकल क्या है, इसके लेवल्स क्या है, आज हम आपको सब इस वीडियो के अंदर बताएंगे। ये एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है और मेरा फेवरेट कॉइन है। टॉप 1 में ये शामिल होता है मेरे कॉइन्स के अंदर। अब ये है कि ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन है। क्रिप्टो करेंसी में किसी भी कॉइन की प्राइस का बढ़ना उसका मुसलसल इस्तेमाल है। जितना इस्तेमाल होगा उतना उसका प्राइस बढ़ेगा कि वो किस यूज़ केस पे काम कर रहा है। यूज़ केस का मतलब ये होता है कि वो कॉइन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। अगर वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहा है तो उस प्रोजेक्ट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करना बहुत जरूरी है। और एवलांचे बहुत सारे ऐसे मसलों को सॉल्व कर रहा है कि एवलांचे के ऊपर बनने वाला प्रोजेक्ट जो बैंकी है। बैंकी क्या है? बैंकी AVAX कॉइन का बैंक है, एवलांचे का बैंक। ये एज अ बैंक काम कर रहा है जो कि लोगों को लेंडिंग एंड बोरोइंग एंड लिक्विड स्टेकिंग की सहूलत मुहैया कर रहा है। आप इसके ऊपर लेंडिंग, बोरोइंग एंड लिक्विड स्टेकिंग कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर आके। अगर आपको भी स्टेक करना है तो आप भी आ सकते हैं इसके ऊपर। अब आपको इसकी और चीज़ें बताते हैं कि एवलांचे के ब्लॉकचेन के ऊपर बनने से क्या ये $1 तक जा सकता है या नहीं जा सकता। तो इसका जवाब है कि बैंकी को $1 जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये $1 का मार्क भी अचीव कर सकता है। हम क्यों ये बात कर रहे हैं, किस बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि एवलांचे जो ब्लॉकचेन है वो बहुत मजबूत ब्लॉकचेन है। हम इस बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं और एवलांचे के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट न्यू हुई है जिसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि जो एवलांचे का बैंक है, अगर एवलांचे की चेन बढ़ती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बैंकी ना बढ़ सके। और बैंकी का यूज़ केस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जैसे एवलांचे चेन आगे बढ़ेगी उस तरह बैंकी आगे बढ़ता चला जाएगा। हम इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं करते, लेकिन ये बताते हैं कि इसका जो टारगेट है वो $1 अचीव कर सकता है। बट हमारा जो पर्सनल टारगेट है वो है 50 सेंट्स। 50 सेंट्स तक बैंकी ईजिली जा सकता है और इसको कोई बड़ा मार्केट कैप भी नहीं चाहिए। अभी जो बैंकी का मार्केट कैप चल रहा है वो है 83 मिलियन और 83 मिलियन से इसको ऊपर जाने के लिए 2 बिलियन टू 2.5 बिलियन का मार्केट कैप अचीव करना कोई बड़ी बात। वैसे तो ये $1 भी अचीव कर सकता है क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। और एवलांचे और बैंकी इनकी टीम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वो बात करते हैं जो ये कर सकते हैं, मतलब जो ये कहते हैं वो करते हैं। और यही वजह इसका यूज़ केस बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, बैंकी बाइनेंस के ऊपर मौजूद है। 2022 का वर्स्ट बियर मार्केट इसने झेला है। बहुत सारे प्रोजेक्ट बाइनेंस ने डीलिस्ट कर दिए हैं लेकिन बैंकी को बाइनेंस ने डीलिस्ट नहीं किया। ये एक की पॉइंट है, आप लोग इसको अपने माइंड में रखें कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को बाइनेंस ने डीलिस्ट कर दिया, लेकिन बैंकी 83 मिलियन मार्केट कैप पे सबसे छोटा कॉइन है, इसको बाइनेंस ने डीलिस्ट क्यों नहीं किया? और इसका यूज केस इसकी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसलिए इस बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि $1 का मार्क इसके लिए अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। एवलांचे का बढ़ना, डेवलपमेंट जो फ्यूचर के ऊपर इसके ऊपर होंगी, तो मेरे हिसाब के मुताबिक मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि 50 सेंट के ऊपर मेरा ऑल एग्जिट हो जाएगा बैंकी से। बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट मिलके जो काम कर रहे हैं अब एक प्रोजेक्ट के लिए, बैंकी वो काम अकेला अपने सर के ऊपर कर रहा है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है। इसका जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है, जो वेबसाइट के ऊपर डेटा शो हो रहा है, वो हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन। इसके 1 लाख प्लस यूजर हैं। 50 चेन के साथ इन्होंने इंटीग्रेशन की हुई है। अब आ गए हैं हम बैंकी के चार्ट के ऊपर कि बैंकी का चार्ट क्या बोल रहा है। अब आप ये देखें, यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रही थी, यहाँ से बैंकी इसके अंदर रेंज बाउंड हो गया। अब जाके बैंकी ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब आगे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक बुलिश ब्रेकआउट है $0.028 के ऊपर। उसके बाद बैंकी को पकड़ना नामुमकिन होगा। आप अपनी रिसर्च करके बैंकी के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है।